सब खेल जानकारी का है, ज्ञान का है। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में किसी के माता पिता खराब होते, माता तो कुमाता होती ही नहीं, पिता बुरे होते ही नहीं। कोई भी माता पिता अपने संतान के आनंद सुख और प्रेम के लिए ही काम करता है। कोई भी माता पिता अपने संतान को दुखी करने के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन केवल चाहने से क्या होगा? महाराज जी बताइए, हम क्या अपने बच्चों का अमंगल चाहते होंगे? नहीं मेरी मां, कोई नहीं चाहता। अरे भगवान भी खड़ा होके कहे आके कि कोई मां जन्म देने वाली अपने बच्चे का अमंगल चाहेगी, तो एक बार तो उन्हीं पे शंका हो जाएगा। कोई मां नहीं चाहेगी कि जिसके गर्भ से बच्चा जन्म लिया है वो दुखी रहे। लेकिन फिर मेरा एक शाश्वत प्रश्न ये है कि अगर दुनिया की कोई मां और कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा दुखी रहे, तकलीफ में रहे, तो फिर दुनिया के 80% से ज्यादा लोग क्यों तकलीफ और दुख में हैं? ये मुझे उत्तर चाहिए। अगर कोई नहीं चाहता, और नहीं चाहता ये पक्की बात, तो फिर दुखी क्यों है? याद रखो, इस सवाल का जवाब मिले बिना मजदूरों की तरह जिंदगी खट-खट कर अपनी भी जिंदगी खत्म कर लोगे, और उनके भी जीवन में कोई तुम ऐसे दीपक न जला पाओगे जिससे उनके जीवन का अंधकार दूर हो सके। इसलिए भागवत, रामायण और धर्म के मंच पर उठने वाला वर्तमान समय का ये सबसे बड़ा सवाल है, और इसी सवाल का जवाब व्यासपीठ और महापुरुषों से तुम्हें मिलना चाहिए। तुम नहीं चाहते अपने बच्चों को दुख देना, फिर भी वो दुखी क्यों हैं? नहीं चाहते तुम्हारे बच्चे तुमको रुलाना, तुमसे जुबान लड़ाना, तुम्हारे विरुद्ध चलना, फिर भी क्यों तुम्हारे मन के विपरीत वो चल रहे हैं? आइए एक ऐसे परिवार का निर्माण करते हैं। मिट्टी का घर मंजूर है, पुराने दरवाजे मंजूर हैं, मिट्टी के चूल्हे मंजूर हैं, दादी के हाथ से बनी वो थपकी की रोटियां मंजूर हैं, चम्मच और कांटा से डोसा खाने की बजाय। आइए ऐसे प्रेम पूर्ण परिवार का निर्माण करें। वृंदावन से आया हुआ ये बाबा जिसको तुम कहते हो, वो तुम्हारे बच्चों को बाबा बनाने नहीं आया, बल्कि अपने माँ और बाबा का सच्चा बेटा और बेटी बनने सिखाने आया हुआ है कि वो सच्चे बेटे बन जाएं, वो आपके बच्चे बन जाएं, आप उनके सच्चे माता पिता हो ही। बस समझ के अभाव में दोनों ही रो रहे हो। मैं बीच का ऐसा सेतु बनना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे मम्मी पापा तक पहुंचा दूं, और मम्मी पापा के दिल की बात तुम तक पहुंचा दूं, वो भी कुछ दिन के लिए। उसके बाद तो फिर तुम दोनों सब मिलकर के ऐसी बातें आपस में करना कि जले हुए दीपक की तरह पूरे नागपुर, महाराष्ट्र और भारत को प्रज्वलित करके रख देना, जहां हैप्पी फैमिली वास्तव में सार्थक साबित हो जाए। हैप्पी फैमिली। हमने वृंदावन में मिट्टी के चूल्हे बनवाए, अपने लिए चक्की मंगवाई, और सुंदर
उसको बयारू भोग स्थल हम बोलते हैं। पर हमारे बनाने वाले भी बड़े चतुर हैं, वो कुकर खरीद के ले ही आते हैं। कुकर नामो कितना बढ़िया है, बताओ। खाली एक कू लगा दो अगर उसमें, ऊकार, कुकर, कुकुर। अच्छा, खा नहीं पा रहे, पहन नहीं पा रहे, ईंटे से फाड़ फाड़ के जींस पहन रहे हैं। कान तो कान जीभ छिदवाई ले रहे हैं कितने लोग, है ऐसे करके। हमें बताओ इसको कि बुद्धि देखो इसकी कहां गया ये। इतना अच्छा खासा हमारा तो जटा बन गया, तुम्हारे बाल तो इतने अच्छे हैं, ऐसे खड़ा करवा ले रहे, जिंदा प्रेत आ गया हो जैसे। याद करो बचपन में सरसों का तेल लगा के मैया दादी झाड़ देती चपका के, तो कितना बढ़िया लगता था। ऐसे करके चपक से ऐसे कर देती। और पासपोर्ट साइज फोटो आज तक देखते तो आनंद आता है। क्या फोटो है भाई, आनंद आ जाता है। आज की फोटोग्राफी में उतना आनंद कहां है जो चपके बाल में फोटोग्राफी करके। और फोटोग्राफर नहीं होता था, इंस्पेक्टर होता था। और पहली बार खड़े होते तो ऐसे मुस्कुराओ, ऐसे नहीं, अरे दांत दिखा, ऐसे खड़ा हो, कपड़ा ठीक करो, सजा हो जाता था फोटो खिंचवाना।